तो इस प्रकार से उन्होंने चिड़िया को बुलाते हुए सारी धान खिला डाला। अब खिला डाला प्रभु, खाओरी चिड़िया, 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 ऐसे तो ना खिलाया जाता है चिड़िया को। हमको भी चिड़िया बनना है, तब तो राम हमें भोजन देते हैं खाने के लिए। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जय हो। खाओरी चिड़िया, खाओरी चिड़िया, खाओरी चिड़िया, खाओरी चिड़िया, खाओरी चिड़िया, उन्होंने तो सारा खेत ही चिड़ियाओं से खिला दिया। अब थोड़ा से दृष्टांत याद आया मुझे। एक राजा साहब थे, बहुत बड़ा गांव था, कोसों मील दूर, और अच्छे पहचान वाले राजा साहब थे। 25-30 गांव में उनका नाम चलता था। राजा साहब होते ही कुछ ऐसे। अब 25-30 गांव में जब नाम चलता था तो सभी लोग अनेक अनेक प्रकार की बातें करते थे कि राजा साहब ने हमारे क्षेत्र में ऐसा कर दिया, राजा साहब ने हमारे क्षेत्र में वैसा कर दिया, राजा साहब के रहते में हमको ऐसा हो गया, राजा साहब के रहते में ऐसा हो गया। तो एक दिन राजा साहब ने क्या काम किया, सभा बैठा ली। अब सभा जैसे बैठा ली तो अनेक प्रकार की बातें अनेक प्रकार के मंत्रियों ने, महामंत्रियों ने, बीरबल ने, सेनापति ने, सभी ने कहा। राजा साहब ने सुन ली। राजा वही सर्वश्रेष्ठ,
कि सुने सबकी और करे मन की, कि जो प्रजा का जिसमें उद्धार। अब क्या हुआ, उन्होंने रात में सोचा कि क्यों ना मैं सभी को इतना प्रेम देता हूं, तो मैं भी देखूं तो थोड़ा सा। बोले क्या देखूं? बोले मेरी जनता प्रजा मुझे चाहती है कि नहीं? तो बोले ठीक है। उन्होंने डंके बजाने वाले को बुलाया और कहा कि जाओ घर गांव गांव पर जाकर के बोल देना कि राजा साहब के घर में जो बकरी है उसे जो पेट भर भोजन खिलाकर लेके आएगा उसे वो सारा राजपाट दे देंगे। तो बोले ठीक है राजा साहब। उन्होंने क्या काम किया, डंके वाले ने पूरे नगरी पर डंका बजा डाला। अब बोले एक बकरी खाता कितनी होती, कितनी खाती होगी, कितनी खाती होगी? एक तो डाली। बोले मैं पेट भर दूंगा, राज ले लूंगा राजा साहब से, तो चाहते ही थे सभी लोग। तो बोले हाँ। बड़ी कड़ी हिम्मत करके राजा साहब के पास गए, बकरी राजा साहब ने बांध दिए सामने और कहा राजा साहब नमस्कार जी। बोले क्यों? राजा साहब आपने डंका बजवाए थे कि बकरी की मेरी जो भी पेट भर के लेके आएगा उसे मैं राजपाट दे दूंगा। तो बोले हाँ। तो बोले मैं पेट भर के लेके जाऊंगा राजा साहब। बोले तो बोले पक्का? बोले हाँ पक्का। छोड़े और ले गए। पर बोले मैं टेस्ट भी करूंगा। तो बोले हाँ कर लेना। वो महल के गेट से चिल्ला हाँ कर लेना, अगर नहीं भरा तो मेरे से दोबारा सूरत में दिखाऊंगा। बोले पक्का? बोले हाँ पक्का। बस तो उन्होंने बकरी को जंगल में ले जाके हरे घरे घास खिलाए, सब कुछ करवाए, ला करके उनने फिर धूनी पर लाकर बांध दिया। राजा साहब ने सिपाही से कहा हे चलो जाओ चारा लेके आओ। तो बकरी ने क्या काम किया, पत्ता खाना फिर से शुरू कर दिया। तो वो कहने लगे, ने हाथ जोड़ करके नीचे से किया, राजा साहब माफ करना, मैंने आपसे घमंड बस कहा। दूसरा व्यक्ति फिर आया, उनने भी ऐसी वचन बोल करके और बकरी को ले जा लिया। अब बकरी को ले जा लिया, उन्होंने भी चराया तो फिर लाके बांध दिया। उनने फिर सेनापति को आज्ञा दी, उनने फिर पत्ती लेके आए तो वो बकरी फिर चलने लगी। ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों ने काम किया और बकरी का पेट नहीं भरा। मगर क्या हुआ, एक जो बिल्कुल अंगूठे छाप व्यक्ति था, उसने एक काम किया कि राजा साहब से कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक ही बात कही कि मैं बकरी को लेके जाऊंगा, चरा के लेके आऊंगा और आपके सामने अगर बकरी ने पाले में मुंह डाल दी तो आपको जो सजा देना हो मुझे देना। तो बोले ठीक है तुम भी कोशिश कर लो, अब अंगूठा छाप तो है। राजा साहब कहाँ जंगल में ले जा रही बोल रहे तुम, ले जाकर तो बढ़िया फरस वाली जगह बांधा बकरी के। अब बकरी में चिल्लाने लगी है कि चारा ही नहीं है। एक तो सत्यानाशी की पत्ती लाके उनने क्या काम किया, लटका दिए। अब बकरी जैसे सत्यानाशी की पत्ती तरह मोड़ डाला, साल में एक दिन खींच के फिर डाली, फिर देख खींच के अंगूठा छाप तो ठहरे। पूना मासी टीटी और घर की डुकरिया पीटी, पूना मासी डम और बाप पड़े ना हम। बैठ गया डंडा लेके, तो पूरा मुंह लकड़ी के देते ही छू पतला चोमोटो मगदा। फिर बकरी पाले तरफ मुंह डालती, फिर देते एक उठा के। अब शाम हुई तो राजा साहब की थुनिया में लाके बांध दिया। अब बांधते समय उन्होंने
काम किया, दिमाग की खेला कि जो लकड़ी मार रहे थे ना मुंह में, वहां लकड़ी को उन्होंने वही दीवार से टिका दिया। अब टिका तो दिए, मगर राजा साहब ने फिर सैनिक को आज्ञा दी। तो सैनिक ने पाला लेके आया। पाले को बकरी ने देखी तक नहीं, देख रही थी डंडा तरफ कि जो हुई पाला में के चरवाहा ने डालो। अगर मैंने एक तरफ फिर से मुंह पुराई तो फिर पड़े। तो राजा साहब ने कहे तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुमको हम राजपाट तो नहीं दे सकते, लेना हो तो वो भी ले लो। पर उन्होंने कहा कि नहीं राजा साहब, मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं राजपाट योग्य नहीं हूं, पर आप ऐसा कभी डंके में मत बजवाना, क्योंकि पृथ्वी में अनेक अनेक भांति भांति किस्म के व्यक्ति मिलते हैं, किसकी बुद्धि में क्या चल रहा हो कोई भरोसा नहीं। तो अब भरत जी क्या काम किए कि एक बार उनको उनके भाइयों ने खेत में सफाई के लिए भेज दिया। अब खेत में वृक्ष लगे थे, आम के, जाम के, नींबू आदि के पेड़, काट कर गिरा दिया। जब भाइयों ने देखा तो क्रोधित होकर भरा बुरा कहने लगे, परंतु उसने कोई ध्यान नहीं दिया। पर एक दिन धान की रक्षा के लिए खेत में भेजा। धान की फसल सारी चिड़िया को उन्होंने खिला दिया। अब खिलत तो थी, अब इसका मूर्ख समझकर इस घर से, इसे घर से निकाल दिया। इसका नाम जड़ भरत पड़ा। यह एक वृक्ष के नीचे यह बैठे हुए थे। उसी समय भीलों का राजा, जिसने पुत्र प्राप्ति हेतु नर बलि देने का संकल्प किया, पुत्र प्राप्त होने पर नर बलि चढ़ाने पालकी में बैठकर जा रहे थे। जिसे बलि देना चाहता था वह भाग गया। तब सैनिकों से उन्होंने कहा कि जाओ, मार्ग पर जो भी मिले उसे पकड़ कर लेके आ जाना। तब सैनिकों को जड़ भरत जी मिल गए। अब जड़ भरत जी को उन्होंने देखा, बलि के लिए भगवती जी के मंदिर ले गए। राजा के नए वस्त्र, अच्छे अच्छे वस्त्र, मीठा पकवान भरत जी को खिलाए। फूलों की माला गले में डाला और भगवती जी के सामने खड़ा कर दिया। और तलवार लेकर के वह राजा जैसे ही खड़ा मारने को खड़ा हुआ, वैसे ही भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई और राजा की गर्दन काटकर गेंद बनाकर खेलने लगी। बोलिए मां भगवती की, भद्रकाली की।
मीठी मीठी तालियों से माँ भगवती का भजन। काली जी पास फिर चढ़ोगे तत्पश्चात आने वाली तो गुरु माता आई है ना, तो उनकी बैठा लेते ना, वो कहाँ जाके बैठ गए। ये गद्दे दे दो दर्शन भवानी हमें, पावनी तोरे पैया पड़ो महारानी। भवानी हमें, पावनी तोरे पैया पड़ो महारानी। गुरु माता आई है।